बातें नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर तो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। खैर, जो नतीजे आ रहे हैं उस नतीजे को झुठलाया भी नहीं जा सकता। ये नतीजे प्रशांत किशोर की गलती को दिखा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनोरमा देवी के। देखिए, जिस प्रकार से मनोरमा देवी को बताया गया था कि मनोरमा देवी जो है बाहुबली है, मनोरमा देवी जो है नक्सलियों से इनका साठगांठ है, इनके घर पे भी छापेमारी हुई थी, इनके घर पे पैसे भी निकला था, लेकिन उसके बाद भी बेलागंज विधानसभा में जनता को लगता है कि ये जो सारे वारदात थे मनोरमा देवी के साथ जितने भी हुए हैं, वो सारे के सारे चीजें जनता के बीच इमोशनल कर दिया है, समझे। और ये इमोशनल जो है, और ये जो इमोशनल वाली जो बातें हैं, इमोशनल तरीके से जो है जनता यहाँ पे इनके साथ आई है। और जनता जो है जिस तरीके से इनको वोट दिया है, वो वोट जो है अभी, लेकिन कुछ ज्यादा आंकड़ों का फासला नहीं है। 2743 मतों से सिर्फ मनोरमा देवी आगे चल रही है। और वहीं जो आपको बता दें कि विश्वनाथ यादव जो है मगध के युवराज, मगध सम्राट सुरेंद्र यादव के पुत्र जो है 2743 वोट से अभी पीछे चल रहे हैं। इनका कुल टोटल वोट है 10,160 वोट। लेकिन अमजद साहब की बात करें तो अमजद साहब जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जो है, उनकी स्थिति बड़ा ही दयनीय हो रखा है। और उनका जो है 2639 वोट लाए हैं। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पे, जहां पे वो भी हॉट सीट है, जहां पे जो है जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी जो है अपने आप को जो है वहां पे जो है सीट पे जो है दीपा मांझी लड़ रही है। और वहां से रोशन मांझी जो है अपने आप को बढ़त आगे बना रखा है। और रोशन मांझी का मैं आपको बता दूं कि 13,352 वोट जो है टोटल रोशन मांझी अभी तक लेकर के आ चुके हैं। 13,352 वोट इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में, 13,352 वोट से रोशन मांझी आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो है आगे हैं। और वहीं पे पीछे जो है दीपा मांझी, संतोष मांझी की पत्नी, जीतन राम मांझी की पुत्रवधू, पतोहू कहें। और जो है 2304 वोट से जो है ये आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहां पे जितेंद्र पासवान को लेकर के बातें कही जा रही थी कि जितेंद्र पासवान जो है एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जितेंद्र पासवान जो है अभी तक टोटल जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जो है 9,588 वोट लेकर के तीसरे नंबर पर बरकरार हैं। ये 3764 वोट से पीछे हैं। जिस प्रकार से जितेंद्र पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ का समीकरण जो है, अब देखिए इस प्रकार जो है, जिस पर अभी तो आपको मोटा मोटी मैंने आंकड़े बता दिया है और ये आंकड़े से आपको पता है कि कौन आगे चल रहा है। जैसे कि अभी मनोरमा देवी बेलागंज से आगे चल रही हैं और रोशन मांझी जो है इमामगंज से आगे चल रहे हैं और तरारी से जो है आपका जो है बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और रामगढ़ में भी जो है बसपा उम्मीदवार जो है आगे चल रहा है। तो यहाँ सबकी समीकरण में सबसे पहले बात को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोशन मांझी 2304 वोट से आगे कैसे चल रहा है। और दीपा मांझी जो है यहाँ पे लग रहा है जिस प्रकार से समीकरण है इमामगंज विधानसभा सीट का, जितेंद्र पासवान जो है जीतन राम मांझी के यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आए हैं। और जितेंद्र पासवान, पहले भी लोग कह रहे थे कि जितेंद्र पासवान की उम्मीदवारी जो है जीतन राम मांझी के लिए घातक साबित हो सकता है। देखिए आप लोग जो है जिस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बताते रहिएगा कि आपका कहां कहां से और भी चाहिए। क्योंकि अभी जिस प्रकार से सागर जी बता रहे हैं तरारी से विशाल प्रशांत जी के जीत तय है, लेकिन अभी तो तरारी से जो किरण सिंह का जो रिजल्ट है वो उस प्रकार से नहीं है। खैर आगे अभी बहुत सारी चरण बाकी है, लेकिन अभी शुरुआती चरण में तरारी में जो है अभी बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुआ है।
और वहां से जो है आपके जो है राजू यादव दूसरे नंबर पर हैं। खैर अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इमामगंज विधानसभा सीट की, तो इमामगंज विधानसभा सीट पे जो है रोशन कुमार जो है आगे चल रहे हैं और दीपा मांझी संतोष मांझी की पत्नी जीतन राम मांझी की पुतोहू जो है 2304 वोट से पीछे चल रही है। आपको ये शुरुआती बढ़त है। देखिए ये सटीक आंकड़े मैं बता रहा हूं, इन आंकड़ों जो आंकड़े मैं बता रहा हूं उन आंकड़ों में कोई हेर फेर नहीं होने वाला है। अब जो आगे की रिजल्ट आएंगे उसी के बाद ही आगे हेर फेर होगा। अभी जो जिस प्रकार से जो राउंड की गिनती चल रही है, जैसे जैसे राउंड की गिनती होती जाएगी वैसे वैसे जो है प्रॉपर जो है राउंड की बातें मैं आपको बताता रहूंगा। ये पहला राउंड में जो है आपको देखिए, पहला राउंड में तरारी बीजेपी बढ़त बना रखा है। दू, दूसरा रामगढ़ में आरजेडी ने अपना सबसे बड़ा किला को खो दिया है, अपना सबसे बड़ा गढ़ को खो दिया है, जहां से जगदानंद सिंह जो है, जिनको कहा जाता था कि वो जो है एक विरासत है और उस विरासत को संभालने के लिए जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह को दिया था और सुधाकर सिंह जो है वहां से जीत करके एमपी बने थे। उसके बाद से जो है अब अजीत सिंह को जो है सुधाकर सिंह जो है अपने छोटे भाई को जो है वो सीट सौंपा। तो ये एक लिगेसी बनते दिख रहा था, लेकिन वहां की जनता, रामगढ़ की जनता को ये लिगेसी जो है रास नहीं आया। रामगढ़ की जनता ने जो है उस लिगेसी को कहीं ना कहीं जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहां से जो उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का, देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो वर्चस्व है वो प्रभावित होने के पीछे के कारण ये है कि पूर्वांचल के बॉर्डर एरिया का क्षेत्र है। बॉर्डर एरिया का क्षेत्र होने की वजह से वहां पे मायावती का भी कुछ दबदबा है और उसके बाद यादव जो है, यादव और दलित का जो है वहां पे समीकरण जो है इस बार कमाल करते हुए दिखा रहा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यादव और दलित का समीकरण जो है इस बार बवाल कर दिया है और जो है जगदानंद सिंह के किले में सेंधमारी किया है। उसको राजद की गढ़ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जगदानंद सिंह का एक लिगेसी कहा जा सकता है। जिस प्रकार से वहां पे जगदानंद सिंह की जो है किले में सेंधमारी की गई है। हालांकि ये प्रशांत किशोर जो है वहां पे भी उनका भी उम्मीदवार जो है अच्छा करने की कोशिश में थे। प्रशांत किशोर का जो है वहां के जो है जातीय समीकरण बहुत बेहतरीन था, कुशवाहा जाति से वहां पे उन्होंने उम्मीदवार उतारा, लेकिन वो जो है समीकरण इस बार जो है फेल कर गया। नीतीश कुमार जो है या कहें जो जितने भी कुशवाहा नेता है, कोई कुशवाहा के नेता हैं, इसको होने नहीं दिया है, टूटने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी ये साबित किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है अपने आप को फेलुअर दिख रहे हैं इस बार। बाकी आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कि आप लोग किस प्रकार से है और कौन से विधानसभा सीट के बारे में है, क्या कुछ जानकारियां आपके पास भी है वो हमको शेयर करते रहे, ताकि हम और भी लोगों तक ये जानकारी शेयर करते रहें, ताकि बेहतरीन तरीके से लोगों को ये खबरें मिलते रहे। देखिए अभी रामगढ़ की बात करें तो सतीश यादव जी जो है बहुजन समाज पार्टी से वो आगे हैं। यहाँ पे जो है बसपा ने जो है राजद के किला को ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है, अभी किया नहीं है। इस रिजल्ट में बहुत सारे उथल पुथल होंगे, बहुत सारे जो है बदलाव आएंगे। अभी जैसे जैसे राउंड की गिनती बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारी रिजल्ट जो है आगे पीछे होते रहेंगे। अभी ये कहा नहीं जा सकता, अभी शुरुआती बैलेट वाला वोट गिनती हुई है और कुछ जो है ये बैलेट वोट में और इसको ईवीएम वोट दोनों से मिला करके पहले राउंड में ये लोग सभी लोग जो है आगे चल रहे हैं। अब देखिए बेलागंज पे हम आते हैं। बेलागंज बड़ा दिलचस्प है भाई साहब। बेलागंज में कहा जा रहा था कि इस बार जो है सुरेंद्र यादव जो है कहीं ना कहीं एक अपना बहुत बढ़िया समीकरण बनाते हुए दिखे। हालांकि सुरेंद्र यादव का जो है इस बार जो है वैसा कुछ नहीं था, लेकिन मनोरमा देवी के साथ एक इमोशन कनेक्ट हुआ। वो इमोशन जो है मनोरमा देवी को कहीं ना कहीं इस बार आगे ले जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है 12,903 वोट से मनोरमा देवी लीड आगे हैं, जिसमें लीडिंग वोट उनके पास है 2743 वोट और विश्वनाथ यादव जो है 2743 वोट से पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी वोट है। अब देखिए
अभी शुरुआती जो है शहरी क्षेत्र का वोट है। शहरी क्षेत्र में तो राजद का जो है कहा जाता है कि राजद की वोट कम होता है। जैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों का जो बूथ खुलेगा अभी, लेकिन एक बात ये भी सही है, उचित है कि जिस प्रकार से ये बात मैं कह रहा हूं कि ये जो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का जो है बेलागंज एरिया से ये स्टार्टिंग का बूथ है। आपको बता दूं कि बेलागंज चाकन के तरफ से, और जिस एरिया में सुरेंद्र यादव का एक बड़ा दबदबा है, और उसी बेलागंज में बेलागंज गबला पर जो है लालू प्रसाद यादव भी आए थे, नीतीश कुमार भी आए थे, एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बेलागंज में आए थे। लेकिन बेलागंज में किसका असर पड़ा है, ये वोट दिखा रहा है कि बेलागंज एरिया में जो बेलागंज बाजार जो है, चाकन बाजार जो है, उस बेलागंज से और चाकन के बीच की मैं बात कर रहा हूं, उस एरिया का बात मैं कर रहा हूं। उस एरिया में जो बेलागंज बाजार की अगर वोट होगी तो बाजार का वोट में से तो वास्तविकता है कि मनोरमा देवी आगे रहेंगी। हो सकता है बेलागंज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो वहां की ईवीएम खुलेगा तो विश्वनाथ यादव आगे आ सकते हैं। लेकिन मोहम्मद अमजद इस बार बुरी तरह से, इनकी तो ऐसी कि जो वो बातें नहीं बोलना चाहिए, मोहम्मद अमजद जो है मुझे भरपूर बुरी तरह से पीट चुके हैं। अब ये कैसे हो रहा है, ये कहना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे कि जो उम्मीदवार दो दो बार मतलब कि लीडिंग कैंडिडेट रहा, बेलागंज विधानसभा में सुरेंद्र यादव को नाको चने चबाने का काम किए ये अमजद साहब। लेकिन इस बार अमजद साहब का क्या, प्रशांत किशोर के साथ आने के बाद जो है अमजद साहब की जो है लिगेसी वोटों का खत्म हो गया, या प्रशांत किशोर की वजह से नुकसान हो गया अमजद जी को, ये बड़ा सवाल है। या फिर अमजद जी और ये जो हुसैन साहब का जो टिकट का जो उलटफेर हुआ, इस बीच से जो है मुस्लिमों का वोट जो है कट गया है। तो ये तमाम तरह की बातें जो है लग रहा है सवाल खड़ा कर रहा है। ये बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से ये अपने आप को जो है जन सुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अपने आप को ये बोल रहे थे कि यहाँ से जो है हमारा जो उम्मीदवार जो है इस बार नतीजे बदल देंगे, और इस बार के नतीजे बदल करके हम टक्कर में नहीं है, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हम भरपूर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशांत किशोर के दावे कितने सही साबित हुए, अब बता, एक बात और मैं बताता हूं भाई साहब, प्रशांत किशोर जितने भी लोगों को जो है अपने पाले में लेकर के आए थे, वो एक बात ये बोले थे, हो सकता है प्रशांत किशोर के जो है फॉलोवर्स को ये बात बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रशांत किशोर ये कहते थे, आप जीतने की चिंता ना करें, आप सिर्फ हमारे पार्टी में आइए, हम आपको जिताएंगे, हम आपको पैसे देंगे। ये प्रशांत किशोर का कथन था, और पैसे की वजह से लोग उनके साथ गए, और उनकी स्थिति क्या है ये मोहम्मद अमजद साहब से बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी देखिए, तो यहाँ पे मनोरमा देवी जो है, अब मनोरमा देवी का इमोशन, अब यादवों का वोट जो है मनोरमा देवी 100% काट ली है। जो रिजल्ट दिख रहा, उस रिजल्ट के आधार पे यादव में 20% नहीं, मुझे जहां तक जो मेरा आंकड़ा लग रहा था कि यादव के वोट जो अभी शुरुआती रुझान के हिसाब से जो मैंने बताया था उस क्षेत्र में जा करके कि उस क्षेत्र का यादव जो है 20% से ज्यादा यादव जो है मनोरमा देवी के साथ है, या कहें यंगर एज जो रॉकी यादव के जो है बड़े फॉलोवर्स हैं, जो यंगर्स जो है रॉकी यादव के साथ हैं, जो 35 साल के युवा हैं, 18 से 35 साल वाला जो युवा है ना, वो रॉकी। अब देखिए एक बड़ा बदलाव भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब ये सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आ गया है, लेकिन सेकेंड राउंड के रिजल्ट में आपको मैं बता दूं कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट में देखिए थोड़ा सा वेबसाइट स्लो चल रहा है। देखिए सेकेंड राउंड का रिजल्ट में देखिए कौन कौन आगे जा रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड राउंड के रिजल्ट में अभी भी तरारी से विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं, और रामगढ़ से
सतीश कुमार सिंह यादव जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और इमामगंज से अभी भी रोशन कुमार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और मनोरमा देवी आगे चल रही है। यानी कि अभी जो रिजल्ट है जो बहुत फंसा हुआ है। अगर इसी तरह का लिगेसी चलता रहा, अगर इसी तरह का रिजल्ट आता रहा शाम तक के, दोपहर 1-2 बजे तक तो सब क्लियर हो जाता है, तो जैसा कि मुझे उम्मीद लग रहा है कि मनोरमा देवी का जीत का फासला 15 से 20 हजार की वोटों का हो सकता है। और इमामगंज से जो है जिस प्रकार से अभी फासला दिख रहा है, उनका भी 15 से 20 हजार का लीडिंग फासला होगा, और रामगढ़ में सतीश कुमार यादव का फासला 10 हजार के लमसम 5 से 10 हजार का हो सकता है, और विशाल प्रशांत का फासला 5 हजार 4 हजार के लमसम हो सकता है। लेकिन वहां पे भाकपा माले और जिस प्रकार से तरारी में तरारी का जो समीकरण है भाकपा माले का, वो बड़ा दिलचस्प है, वो खेला कभी भी बदल सकता है। और इस बात को आप समझिए कि, और थोड़ी देर के बाद मैं इस पे भी चर्चा कर लेता हूं कि देखिए कि वहां से झारखंड में कौन आगे चल रहे हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है, बिहार के लोग हैं, लोगों को जानना चाहिए। तो झारखंड में आपको बता दूं कि झारखंड में जो है चुनावी क्या गणित चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 सीट पर लीडिंग है, बीजेपी 22 सीट पर लीडिंग है, और कांग्रेस 11 सीट पर लीड कर रहा है, आरजेडी 6 सीट, आरजेडी जो है 6 सीट पर लीड कर रहा है। और जो है आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले मार्क्सिस्ट लेनिस्ट सीपीआई-एमएल जो कर रहे हैं कम्युनिस्ट लेफ्ट, 2 सीटों पर आगे चल रहा है, आजसू 1 सीट पर। ये बड़ा बदलाव है झारखंड में, झारखंड में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और जेल के का जो जेकेएलएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो का पार्टी जो है, इस बार जयराम महतो का पार्टी जो है 1 सीट पर बढ़त बना रखा है, और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर, और इंडिपेंडेंट निर्दलीय भी 1 सीट पर वहां आगे है। तो अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड में जेएमएम कौन कौन सीट पे और कितने आगे चल रहा है। आपको बता दूं कि बोरिया सीट से, बोरिया विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन आगे चल रहे हैं। इनका जो है ये पहला राउंड में आगे हैं, और इनका 18 जीत का जो अभी फासला है, लीडिंग मार्जिन जो है 1855 वोट से है। बरहैत विधानसभा से बरहैत विधान हेमंत सोरेन जो है आगे चल रहे हैं 2812 वोट से, और लिट्टीपाड़ा में हेमलाल मुर्मू जो है 1865 वोट से आगे चल रहे हैं। महेशपुर में स्टीफन मरांडी आगे चल रहे हैं, और स्टीफन मरांडी जो है 1823 वोट से आगे पर चल रहे हैं। और सिकरी पारा में जो आलोक कुमार सुमन सोरेन जो है 1620 वोट से आगे चल रहे हैं। और बरकट्ठा में जो है जानकी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके आपको जो बड़ी बड़ी जो सीटें हैं, आपको एक चीज और बता दूं कि हेमंत सोरेन के अलावा जो है सरायकेला सीट का बड़ा दिलचस्प वाला मामला है। सरायकेला सीट पर कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, ये भी बता दूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं सरायकेला सीट पर जो है चंपई सोरेन पीछे चल रहे हैं, और सरायकेला सीट पर गणेश महाली जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, गणेश महाली 2986 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए झारखंड में आरजेडी का क्या बढ़त है, झारखंड में इस बात को भी जान लीजिए, जो अभी बिहार से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस बात को भी समझ लीजिए कि झारखंड में जो है देवघर विधानसभा क्षेत्र से सुरेश पासवान 13,220 वोट से ये तो पक्का जीत रहे हैं भाई। ये मैं घोषित कर चुकी, लीड की जो मार्जिन है 13,000 से, शुरुआती 2 राउंड में 13,000 से ये आगे हैं। तो देवघर के जो है विधायक सुरेश पासवान जो है जीत इनकी मुझे लग रहा है कि तय है। और गोड्डा से संजय प्रसाद यादव जो है 12,751 वोट से, वाह जबरदस्त, ये तीसरे चरण में
जबरदस्त लीडिंग कर रहे हैं। और कोडरमा से सुभाष प्रसाद यादव जो है आरजेडी के उम्मीदवार हैं, 1481 वोट से है, चौथे चरण में इनका टक्कर का मुकाबला है। और विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह जो है 18 वोट से है, तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति में आगे हैं। और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव जो है 4404 वोट से आगे, इनकी भी स्थिति अच्छी है, ये भी आगे बढ़त बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अभी तक खाता बढ़त में नहीं खुला है, समझे, तो इस बात को भी समझिए। और आपको जनता दल यूनाइटेड सरयू राय जी जो है आगे हैं, ये तो कद्दावर नेता है, इनकी जीत तय लगभग मानी, पहले से भी माना जा रहा था कि इनका जीत तय है। लेकिन अब एक बार फिर हम लोग जो है बिहार के उपचुनाव वाले चारों विधानसभा सीटों की समीकरण पे आते हैं, और वहां की समीकरण जो है आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार जो है जनता ने क्या कुछ बदलाव कर दिया है, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। देखिए कहा जा रहा था कि जहां यादव जहां पासवान और मुस्लिम वोट जो है इस बार जन सुराज खींच लिया है, आरजेडी के समीकरण को तोड़ दिया है। बहुत कुछ बातें की जा रही थी कि बीजेपी का एजेंट है, लेकिन ये रिजल्ट ना बीजेपी के एजेंट साबित कर रहा है, ना ही इंडिया गठबंधन के वोट को में सेंधमारी करते हुए साबित हो रहा है, और ना ही नीतीश कुमार के लिए कोई खतरा साबित हो रहे हैं। लोग बोल रहे थे कि इस बार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव का जो है रास्तों का जो है रोड़ा बन चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के लिए रोड़ा है, तो ये रोड़ा साबित नहीं होने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, और ना ही आरजेडी के लिए, ना ही किसी और दल के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट है आपका जो है, बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो लोकल फेस वैल्यू है उसको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश किया गया है। देखिए अगर इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो जिस प्रकार से वहां पे जितेंद्र पासवान की बात है, तो जितेंद्र पासवान एक वहां पे लोकप्रिय आदमी है, घर घर जाकर के इलाज किया करते थे, वो एक बड़ा जो है लोगों से पर्सनल रिलेशन है। तो यहाँ पे जितेंद्र पासवान जनसुराज के नाम पे मुझे नहीं लग रहा कि ये आगे जा रहे हैं। उनको वोट जो है जनसुराज के नाम पे नहीं मिल रहा है, उनको वोट जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी पर्सनल रिलेशन पे वोट मिला है, इस बात को भी समझना होगा। और दूसरा जो पासवान जाति है, जो पासवान जाति जो है एससी एसटी कैटेगरी का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन समझदार जाति भी माना जाते हैं, तो पासवान जाति का समीकरण जो है बड़ा आसानी से जाता है और बड़ा यूनाइट होकर के वो वोट कर देते हैं। पासवान जाति की यूनिटी बड़ा तीव्र गति से होते हैं, तो इस वजह से पासवान जाति, हाँ कुछ वोटें उनको मिल रही है, लेकिन मुस्लिम वोट की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट जो है खुल करके नहीं मिली है, वो आरजेडी के साथ है मुस्लिम वोट। क्योंकि जिस प्रकार से इमामगंज की बातें हम कर रहे हैं अभी जो है, तो वहां पे 17,204 वोट जो है रोशन कुमार लाए हैं, और लेकिन लीडिंग वोट जो है 969 वोट हो गया है। अभी दीपा मांझी जो है, अब ये बड़ी खबर है, चौथा राउंड का स्टेटस मैं बता रहा हूं, 4 राउंड की गिनती की जो है रिजल्ट सामने आ चुका है, और ये जो रिजल्ट है इसमें दीपा मांझी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, 16,235 वोट जो है लाई है। और ये जो इनका पहले का जो आंकड़ा, हार का आंकड़ा था, पीछे का आंकड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं बढ़त बनाई है। अब दीपा मांझी कमबैक करने की स्थिति में आ रही है, रोशन मांझी जो है धीरे धीरे उनका जो है लीड का आंकड़ा जो है कम रहा है। वहीं दूसरी बात अगर जितेंद्र पासवान की करे, तो जितेंद्र पासवान की लीड की आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 4547 वोट की से ये अभी पीछे हैं, और ये तीसरे नंबर पे हैं। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दिलचस्प है कि जिस प्रकार से नोटा को अभी वोट दिख रहे हैं, 4 राउंड में 1520 वोट नोटा को मिले हैं। नोटा कहीं ना कहीं ये बात को दर्शा रहा है कि ना प्रशांत किशोर की राजनीति सही है, और ना ही जीतन राम मांझी की राजनीति सही है, और ना ही राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की राजनीति सही है। यहाँ पे
1520 लोगों ने जो है नोटा पे बटन दबाया है और इन लोगों को रिजेक्ट किया है। इस बात को भी समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जो है रोशन मांझी अभी हैं आगे, लेकिन इनका जो है कंपटीशन टफ होते जा रहा है। अब देखिए आपको बता दें कि हाँ, अब आते हैं आपका जो है बेलागंज विधानसभा सीट पे आते हैं, और बेलागंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर से मनोरमा देवी अपनी लीड में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और फिर से ये आंकड़े आ गए हैं, 3 राउंड का जो है आंकड़े आ चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, और तीसरा राउंड में भी मनोरमा देवी अपनी आंकड़ों में बढ़त बनाई है। वो 18,322 वोट ला करके 4955 वोट से आगे चल रही है। और विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं विश्वनाथ यादव 4955 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो विश्वनाथ यादव भी जो है विश्वनाथ यादव जो कहीं ना कहीं जो है लगातार इनका जो है वोटों की ये होते जा रहा है, तो ये बड़ा दिलचस्प है। इस बात को भी समझिए। और जनसुराज पार्टी का तो यहाँ पे स्थिति बड़ा बुरा होते दिख रहा है। अमजद साहब जो है 4862 वोट तीसरे राउंड में लाते दिख रहे हैं। अब इनके आगे की बात करें तो आपको मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, और सबसे सही और सबसे सटीक अपडेट दे रहा हूँ। जैसे ये आंकड़े बदल रहे हैं, आप अब तीसरा राउंड की बात करें तो तीसरा राउंड की हम रामगढ़ की बात कर रहे हैं। रामगढ़ में सतीश यादव अभी भी 3089 वोट से आगे जा रहे हैं। वहां जो है दलित और यादव का जो है समीकरण सबसे कारगर है, और सबसे बड़ी गढ़ में चोट पहुंचा रहा है। जगदानंद सिंह को ये चोट पहुंचाते हुए दिख रहा है। अशोक कुमार सिंह जो है भाजपा से दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, वो अभी 3089 वोट से पीछे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल तो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। जिनका गढ़ था वो गढ़ के मालिक जो है तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको अजीत कुमार सिंह के प्रति, जगदानंद सिंह के प्रति जो है राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनका गढ़ माना जाता था। बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वे सर्वा प्रदेश के कहा जाते हैं, एक कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता के गढ़ में सेंधमारी हो गई है। अजीत सिंह के माध्यम से ये सीट गंवा दिया गया है। जो कहा जाता था ना परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद तीनों सीट पे जो है पीछे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद पीछे तीसरे नंबर पर। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद दूसरे नंबर पर, और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद दूसरे नंबर पर। तो ये बड़ा दिलचस्प है। और ये परिवारवाद जिस प्रकार से कह रहे हैं, ये मैं आपको आंकड़े जो है लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमें जो है तरारी का अपडेट में भाई साहब शिवपूजन पांडे जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि तरारी का अपडेट दीजिए। तो तरारी का मैं अपडेट आपको बता देता हूं कि तरारी का अपडेट क्या है। तरारी से अभी शिवपूजन पांडे जी, विशाल प्रशांत जी आगे चल रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार जो हैं। और इनका लीडिंग जो है वोट जो है कुछ जो है दूसरे राउंड में जो उस प्रकार से बढ़त नहीं बना रहा है, लेकिन 13,992 वोट ला करके पहले नंबर पे हैं, और 2636 वोट से आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो है राजू यादव जो हैं 10,956 वोट लेकर के दूसरे नंबर पे ट्रेलिंग कर रहे हैं, और 2636 वोट से ये पीछे हैं। और वहीं अगर हम बात करें किरण सिंह की, जन स्वराज की उम्मीदवार की, तो जन स्वराज की उम्मीदवार जो है शिवपूजन पांडे जी, किरण सिंह 1041 वोट मात्र अभी तक लाई है, और ये दूसरा राउंड का गिनती जारी हो चुका है। अब आपको बता दूं कि इनके आगे भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे नोटा जो है ना, नोटा यहाँ भी
585 लोगों ने 2 राउंड में रिजेक्ट कर रखा है इन सभी उम्मीदवारों को। ये बड़ा दिलचस्प वाली बात है। आप थोड़ा-सा शेयर करते रहें, जो भाई साहब जो हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट भी करते रहें तो कि हौसला हमारा बढ़ता है। आप लोगों का कमेंट से, आप लोगों का लाइक से, आप लोगों की सवाल से हम लोग थोड़ा-सा हौसला बुलंद होता है और जोश आता है, तो और मज़ा आता है। आपको भी मज़ेदार चीज़ें बताते रहेंगे लगातार। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है लगातार जो है सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिए और इसको जो है शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोग जो है इस खबर के, इस एनालिसिस का आनंद ले सके। तो देखिए, तो ये शिवपूजन पांडे जी, आपको मैंने तरारी का अपडेट दे दिया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत जो है आगे चल रहे हैं और भाकपा माले के उम्मीदवार जिनकी जो है भाकपा माले की लीडिंग सीट जो है वो जीता हुआ सीट था, वो उस पे अभी पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, ये परिवारवाद है और परिवारवाद में जो है इस बार बिल्कुल ही नकार दिया है बिहार को। बिहार की जनता ने जो है परिवारवाद को नकार दिया है। इस बात को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये तरीका को समझने की ज़रूरत है। अगर ये तरीका को अगर आप नहीं समझेंगे तो इस बात को कैसे बताया जा सकता है कि तरार देवी का, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। जो क्षेत्रवाद, जो बिहार में के उपचुनाव में परिवारवाद को लग रहा है कि पूरी तरह से जो है नकार ये कि आपको कहाँ की है लगातार चाहिए, आपको अपडेट कहीं का चाहिए तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से गिनती है, अब देखिए एक बड़ी खबर है एक बड़ी खबर है, दीपा मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, ये 5वें राउंड में आगे 567 वोट से ये कड़ी टक्कर हो रही है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में दीपा मांझी जो है 567 वोट से आगे बढ़ते हुए, बढ़त बनाते हुए दिख रही है और दीपा मांझी जो है 20,653 वोट ला करके 567 वोट से आगे है और पीछे चल रहे हैं रोशन मांझी, रोशन कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। दीपा मांझी कहीं न कहीं एक बड़ी छलांग लगाई है एक 5वें राउंड में और 5वें राउंड में अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि रोशन मांझी के लिए खतरे का घंटी है और खतरे का घंटी ये साबित हो चुका है कि जिस प्रकार से हम के दीपा मांझी अभी जो है लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, अगर इसी तरह से दीपा मांझी अगर बढ़त बनाती रह गई तो दीपा मांझी के ऊपर, जीतन राम मांझी के ऊपर जो है ये परिवारवाद का लेकर के जो आरोप चल रहा था, ये आरोप जो है कहीं न कहीं दूर होते दिखाई देगा। दीपा मांझी लगातार इस बात को जो है बोल भी रही थी और चुनाव प्रचार में अपने आप को जिस प्रकार से मेहनत की है, वो भी एक कहीं न कहीं यहाँ पे उसका फल तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये नतीजा बरकरार रहेगा? अगर ये नतीजा बरकरार रहा तो लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो है जितेंद्र पासवान जी का सबसे बुरा हाल है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँगा कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चारों विधानसभा सीटों पर से उम्मीदवार में से जन सुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान उम्मीदवार जो है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन जो है जन सुराज का है, नहीं है। ये प्रदर्शन जितेंद्र पासवान का है और ये प्रदर्शन जो है वहाँ के जातीय समीकरण का है, जितेंद्र पासवान का। तो इस बात को भी समझिएगा। 15,608 वोट ला करके तीसरे नंबर पे चल रहे हैं और देखिए यहाँ का 1770 वोट जो है